Good morning everyone. This is Bharti Varbude from Kingdom Academy. हम आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि एग्जाम्स हमारे नीट के बहुत पास है। 3 महीने बचे हुए हैं। पूरा टॉपिक पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले आज जो लेकर आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में भी हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं दो रिएक्शन। एक है हमारी लाइट रिएक्शन और दूसरी है हमारी डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जब हम जाते हैं तो हमें मिलती है लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि लाइट रिएक्शन के बिना आगे की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। तो हमारी जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन डिपेंड करती है किस पे? तो ये डिपेंड करती है लाइट पर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH plus H plus। मीन्स लाइट रिएक्शन जो होती है उसका काम है सन एनर्जी को ट्रैप करना और हमें बनाकर देना ATP एंड NADPH प्लस H प्लस। यदि आपसे पूछा जाए एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, तो आप आंसर लगा कर आएंगे ATP एंड NADPH प्लस H प्लस। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि इसका एक और नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये लाइट डिपेंडिंग प्रोसेस है, इसलिए दिख रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन। हमने यहाँ दो चीज सीख ली। पहली चीज कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें लाइट रिएक्शन जो होती है वो सन एनर्जी को ट्रैप करती है। सेकेंड चीज ये हमें बनाकर क्या देती है, तो हमें एटीपी और NADPH प्लस प्लस बनाकर देती है। और इसी लाइट रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट को ट्रैप करती है। नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे कि भाई ये होती कहाँ पर है। तो आप लोगों को जैसे याद आ रहा होगा, क्योंकि आपने एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ा हुआ है, तो आपने एक चीज तो पक्की पढ़ी होगी कि हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास प्लांट। यस, इस प्लांट में हमारे पास में है लीव्स और इन लीव्स के पास में है मीजोफिल सेल। ये है हमारी मीजोफिल सेल्स और इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में होते हैं थाइलेकॉइड्स। यस, और जब ये थाइलेकॉइड्स एक बंच बना लेते हैं तो ये बनाते हैं ग्रेना। और ये जो ग्रेना है इसी में हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, तो ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन। तो हमें एक चीज और पता चल गई कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होती है, तो ग्रेना में होती है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है यहाँ पर होती है हमारी डार्क रिएक्शन, जो अभी हम देखने वाले हैं। तो हमें ये चीज समझ में आती है आगे की लाइट रिएक्शन क्या होगी। अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक पे, और आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डार्क रिएक्शन। और जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि लाइट रिएक्शन का एक और नाम था फोटोकेमिकल रिएक्शन, उसी तरह से डार्क रिएक्शन जो है इसका एक और नाम है और उसको हम कहते हैं कार्बन रिएक्शन। कार्बन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन का फॉर्मेशन होता है, मीन्स सुक्रोज बनता है। और ये सुक्रोज जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये क्या सनलाइट को ट्रैप करती है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वो अंधेरे में होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो डार्क रिएक्शन है वो सनलाइट के एब्सेंस में भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये लाइट रिएक्शन में बनने वाला जो प्रोडक्ट था, कौन सा प्रोडक्ट था, याद आ रहा है? हाँ, ATP एंड NADPH प्लस H प्लस, इस पे डिपेंड करती है। और सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो डार्क रिएक्शन है डायरेक्टली लाइट के
कांटेक्ट में नहीं होती, बल्कि लाइट रिएक्शन में बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है एटीपी और NADPH+ उस पर डिपेंड करती है। ये सेम टू सेम एनसीईआरटी की लाइन है। अब दूसरी चीज है, जैसे हमने वहां पर देखा था कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, उसी तरह से जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होती है, तो हमारी जो डार्क रिएक्शन है वो होती है स्ट्रोमा में। अब हमने ये देखा था कि लाइट रिएक्शन जो है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है एटीपी और NADPH+H+, जबकि जो हमारी डार्क रिएक्शन है उस डार्क रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है सुक्रोज, और ये सुक्रोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो ये फॉर्म रहता है स्टार्च के फॉर्म में। तो आज हमने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, वो है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, जिसमें हमने देखा ये हमारी जो लाइट रिएक्शन है वो हो कहाँ रही है, तो वो हो रही है हमारे ग्रेना में, जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है, तो जो डार्क रिएक्शन हो रही है वो हो रही है स्ट्रोमा में। और इसके बाद हमने देखा कि जो लाइट रिएक्शन है वो हमें क्या बनाकर दे रही है, तो वो हमें बनाकर दे रही है एटीपी और NADH+H+, जबकि एटीपी और एटीपी के साथ में क्या बनाकर दे रही है हमें, इसको हम कहते हैं NADPH+H+, और जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो हमें क्या बनाकर दे रही है, तो वो बना रही है शुगर, और ये वाली जो शुगर है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो ये होती है स्टार्च के फॉर्म में। आज तक एनडीए से बाहर कभी भी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लोकेशन पूछता है और उसके एंड प्रोडक्ट पूछता है। तो इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के साथ में हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए गुड लक, अपने तैयारी पर लगे रहिए, और ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।